श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनोते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है मानस में आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। असिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सुझन एकौ अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चही अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहै सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। जौ बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जौ बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, हसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दुखन भूखन धारी, जे पर दुखन भूखन धारी। निज कबित के ही लाग ननीका, निज कबित के ही लाग ननीका। सरस हो अथवा अति फीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पुर विधु बाढ़ई जोई। अभाग छोट अभिलाषु बड़ो, करऊं एक विश्वास। अपई हैं सुख सुन सुजन सबो, अखल करी हैं परिहास, खल करी हैं उपहास। अभाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। अपई हैं सुख सुन सुजन सबो, खल करी हैं परि उपहास। कहते हैं कि आकर 4,84,000 अर्थात 84 लाख योनियों में जाति जीव जल थल नभवासी, 4 प्रकार के जीव अर्थात जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। आकर 4,84,000। हाँ, तो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं जो 84 लाख योनियों में रहते हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु। ये 4 प्रकार के जीव जो है वो जलचर पृथ्वी में और आकाश में। जल में, पृथ्वी में और आकाश में 84 लाख योनि में जीव रहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को, उन सब से तो सिय राम मैं सब जग जानी, तो इन सब से युक्त इस सारे जगत को श्री सीताराम में जान करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा जगत जो है वो सीताराम में है। और हम सबको दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
और कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करो छाण छल छोहू। और सब लोग जो है छल कपट छोड़ करके हमारे ऊपर कृपा करिए, हाँ, जिससे कि मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, क्योंकि कहते हैं मुझे निज बुद्धि बल भरोसा मुझे नहीं, हमें अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग छल कपट छोड़ करके और जो है मुझको अपना दास समझ, किंकर माने अपना दास समझ करके जो है आप लोग कृपा करिए। क्या है कि मैं इस जिससे जब आप कृपा करेंगे तो कहते हैं कि हम शीघ्र श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करेंगे। और वर्णन करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। और श्री राम जी का चरित्र था है, लघुमति मोरी, मोरी माने मेरी मति माने बुद्धि बहुत छोटी है। और चरित्र जो है वह भगवान का चरित्र जो है अथाह है। सूझ न एक अंग उपाओ, इसलिए मुझे कोई भी एक भी उपाय का एक अंग, मतलब मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि किस उपाय से हम जो है इनके चरित्र का वर्णन करें, क्योंकि बुद्धि मेरी छोटी है। हाँ, तो मन मति रंक मनोरथ राहु, और मेरे मन और बुद्धि रंक, मन और मति, मन माने मन और मति और बुद्धि, रंक माने जो है वो रंक हैं अर्थात कंगाल हैं। और मनोरथ राहु, और हमारा मनोरथ जो है वो राजा है हमारे, हाँ, और हमारा मनोरथ जो है वो राजा है, लेकिन हमारी मन और बुद्धि कंगाल हैं। तो हम किस प्रकार से जो है उनके चरित्र का अवगाहन करें, वर्णन करें। तो हम वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग कृपा करिए और छल कपट छोड़ करके हमारे ऊपर कृपा करिए अपना दास समझ करके। मति अति नीच ऊंची रुचिराची, और कहते हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और मेरी चाह बड़ी ऊंची है। हाँ, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है, छाछ भी नहीं है। जग चही अमी जग जुरई न छाछी, क्षमी है सज्जन मोर हिठाई, तो सज्जन लोग मेरी इस धृष्टता को, धिटाई को क्षमा करेंगे। और जो है सुनी है बाल वचन, और बाल वचनों को, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे कोई बालक जो है जब बोलता है तो उसकी बात को जो सियाने लोग होते हैं बड़ा प्रेम से सुनते हैं कि क्या बोल रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे बालक जब तोतले वचन, जो बालक कहा तोतले बाता, जैसे बालक जब तोतले वचन में बोलता है तो सुनय मुदित मन पितु और माता, उनके माता पिता आदि सब लोग जो है बड़े प्रसन्न होकर के मन से सुनते हैं। और किंतु हंसियाँ क्रूर कुटिल कुचारी, जो क्रूर होते हैं, कुटिल होते हैं और बुरे विचार वाले लोग होते हैं, वे दूसरों के दोषों पर को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात दूसरे के दोष जिन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे लोग हैं। तो निज कवित्व कही लागे ननिका, कहते हैं कि किस कवि को निज कवित्व कही, किसको अपना जो है कवित्व कविता अच्छी नहीं लगती है, वो सरस हो अथवा फीका, जैसे वो अत्यंत सरस हो या फीकी हो, हाँ, रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती। किंतु जो दूसरे की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं। जे पर भनित सुनत हर्षाही, जे पर भनित माने जो दूसरे की कविता अर्थात कवित्व को सुन करके हर्षित होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जगमाही, ऐसे लोग संसार में उत्तम पुरुष बहुत कम हैं, जगत में बहुत नहीं हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तो हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। जग बहु नर सर सम भाई, ते जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। तो संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सातों को ही एक जो है बिरला ही सज्जन होता है। सज्जन सुगत सिंधु सम कोई सज्जन जो है वो समुद्र सा होता है। जे देख पूर्व विदु बाढ़ है जोई, तो जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके दूसरों का अर्थात दूसरों का उत्कर्ष देख करके, प्रगति देख करके उमड़ पड़ता है, अर्थात अत्यंत प्रसन्न होता है।
फिर कहते हैं कि मैं भाग छोट अभिलाष बोल, कहते हैं मेरा भाग तो बहुत छोटा है लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। हाँ, और मुझे, हाँ, लेकिन मुझे एक विश्वास है, मुझे एक विश्वास है क्या, कि इसे सुन करके सज्जन सभी लोग जो है सुखी होंगे, पाएंगे सुखी होंगे, और दुष्ट जो है हंसी उड़ाएंगे। हाँ, ये सुनकर तो खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कांठ कठोरा, हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही, कबित रसिक न राम पद ने हो, तिन कहाँ सुखद राम एहु राम रस एहू, भाषा भनित जो न पाए, भाषा भनित जो भोरी मति मोरी, हंस जोग हंसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्ह कथा सुन लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, राम भगत भूषण जिय जानी, सुनि है सुजन सराहि सुबानी, कवित न हो नहीं बचन प्रवीणु, यथा कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद बच अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति, जिनके पद जिनके विमल विवेक। कहते हैं श्री राम जय जय राम। खल परिहास होय हित मोरा, कहते हैं कि जो दुष्ट होते हैं तो दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित ही होगा, क्योंकि काक कहीं कलकंठ कठोरा, मधुर कंठ वाली कोयल को कवे तो कठोर ही कहा करते हैं। तो जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। कवि रसिक न राम पद ने हो, तिनका सुखद हास रस ए हो, उनके लिए ही यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। और प्रथम तो यह भाषा की रचना है, भाषा भनति भोरी मत मोरी, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है। भाषा भनित भोरी मत, भाषा भनित, ये कविता जो है भाषा की रचना है, और दूसरी मति मोरी, मेरी बुद्धि जो है वो अत्यंत भोली है, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, जिससे यह हंसने के योग ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। तो जिन्हें आगे कहते हैं प्रभु पर प्रीत सामुझनी की, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, तिन्हें कथा सुनी लागी फीकी, उनको तो यह कथा सुनने में बहुत फीकी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, रुचिकर नहीं होगी। जिनको श्री हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, हरिहर के पद में चरण कमलों में रति माने प्रीति है, और मति माने बुद्धि न कुतर की, कुतर करने वाले नहीं है, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। तो उन्हें, ऐसे लोगों को श्री हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये कथा जो है वो अत्यंत मधुर है, मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, अब आगे कहते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्त से भूषित जान करके सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
कहते हैं मैं ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। हाँ, ये जो है हमारे आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधा। आप कहते हैं नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण होते हैं। हाँ, तो आगे जो है कहते हैं इसी से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्दपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। और कहते हैं भनित मोरी सब गुण रहित, जो हमारी ये रचना है वो सब गुणों से रहित है, अर्थात त्रिगुणातीत है। तो इसमें बस क्या है, जग प्रसिद्ध एक गुण है। वो क्या, कौन गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। आगे कहते हैं यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री श्री स्वामी श्री रघुनाथ जी। धनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहे सुनहि कृत नाथ, नहीं बुध नाताही। मधुकर सरिस शांत गुण ग्राही, जतपि कवित रस एकौ नाही। राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़ा पनु पावा। धूपई तजई सहज करु आई, अगर उपसंग सुगंध बसाई। भनित वशेष भनित भदेश वस्तु भली करनी, जेहि राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करन कल मल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कल मल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित सागर की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगीत भनित भली के नेश की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति व्यसन को निबंध पहने आवई। प्रिय लागई अति सबहि ममो, भनित राम जस संग। अधारु विचारु की करो को, बदी न मल भजन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं यही महारघुपति नाम उधारा के इस रामचरितमानस में रघुपति जी श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, अति पावन जो अत्यंत पवित्र है। और वेद सुरान श्रुति सारा और वेद पुराणों का सार है। तो कल्याण का भवन है, मंगल भवन है, कल्याण का भवन है। और अमंगलहारी अमंगल का हरने वाला है, जिसे जो है पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो भनित विचित्र सुख विकृत जो, कहते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, तो वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। विधुरनी सब भांति संवारी, चंद्रमा के मुख वाली स्त्री सब प्रकार से श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन सो न बसन बिना खरबारी, तो भरबारी बिना वस्त्र के वो शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, दोषी प्रिया गवानी।
इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं व्यस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन और भवनों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अर्थात संतजन जो है, जैसे भंवरा होता है पराग ग्रहण करता है, वैसे ही भंवरे लोग गुण को ग्रहण करते हैं और गुण को छोड़ देते हैं संतजन। यद्यपि कहते हैं तुलसीदास जी की, यद्यपि मेरी इस कविता में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि कवि तरस एको नहीं, एको रस नहीं है, फिर भी राम प्रकट ही माही। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि श्री राम जी का प्रताप जो है वो प्रकट हो रहा है। इसलिए मेरे मन में यही एक संशय है कि लगभग इसलिए मेरे मन में यही एक संशय है कि सोई भरोस मोरे मन आवा, यही ना सुसंग बड़प्पन पावा। हाँ, यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, इसमें श्री राम प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला, हाँ, कहीं न संग बड़प्पन पावा। अर्थात भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, सुसंग से बड़प्पन किसने नहीं पाया। धूमो तजई सहज करुआई, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। अरु प्रसंग सुगंध बसाई। और मेरी कविता अवश्य ही भनित भदेश वस्तु भल करनी मेरी कविता अवश्य ही है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम कविता नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय